समय पहले जब अकबर महान अपने सिंहासन पर राज्य चला रहे थे, उनका दरबार हमेशा ज्ञान, न्याय और हास्य से भरा रहता था। उनके दरबार के सबसे मशहूर और बुद्धिमान मंत्री बीरबल थे, जिनकी सूझबूझ और चतुराई के चर्चे हर कोने में होते थे। वहीं मुल्ला दुपियाजा, जो अकबर के दरबार में हास्य और शरारत के लिए प्रसिद्ध थे, अक्सर बीरबल के सामने अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश करते। एक दिन अकबर ने सोचा कि क्यों न आज दरबार में सभी की बुद्धिमत्ता और हास्य का परीक्षण किया जाए। उन्होंने बीरबल और दुपियाजा को आमंत्रित किया और कहा, आज हम देखेंगे कि बुद्धि और हास्य का असली प्रमाण कौन दिखा सकता है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों मुझे कोई ऐसा उदाहरण दें जिसमें कोई समस्या हो और उसका समाधान केवल बुद्धिमत्ता और चतुराई से ही संभव हो। मुल्ला दुपियाजा ने तुरंत अपनी शरारती मुस्कान दी और बोला, साहब, मेरे पास तो ऐसा उदाहरण है कि आप हंसी रोक नहीं पाएंगे। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दुपियाजा, हंसी का आनंद अच्छा है, लेकिन समाधान का तरीका भी दिखाना जरूरी है। दुपियाजा ने कहा, ठीक है बीरबल साहब, मान लीजिए कि किसी गांव में एक व्यक्ति हर रोज अपने बगीचे से फल चुराता है। लोग परेशान हैं, लेकिन उसे पकड़ने का कोई तरीका नहीं। आप बताएंगे कि इसे कैसे रोका जाए? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और तुरंत कहा, दुपियाजा जी, आपकी समस्या दिलचस्प है। अगर आप मुझे थोड़ी जानकारी दें तो मैं इसका समाधान सुझा सकता हूं। दुपियाजा ने कहा, अरे साहब, आप तो पहले ही सब कुछ जानते हैं, बस हंसी का माहौल बनाना है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो ठीक है, मैं भी आपकी शरारत में थोड़ा हिस्सा डालता हूं। बीरबल ने गांव के लोगों से मुलाकात की और देखा कि वास्तव में हर शाम कोई अजनबी बगीचे में आता और फल चुराता। बीरबल ने सोचा कि सीधे पकड़ना मुश्किल है, इसलिए उन्हें चालाकी से योजना बनानी होगी। अगले दिन बीरबल ने एक गहरी खाई बनाई और उसके ऊपर कुछ फल रख दिए। उन्होंने गांव वालों को भी निर्देश दिए कि वे छुपकर ये सब देखें। जैसे ही चोर आया और फल लेने को बढ़ा, वो खाई में गिर गया। सब लोग चौंक गए और हंसी रोक नहीं पाए। दुपियाजा भी हंसते हुए बोले, वाह बीरबल साहब, आप तो कमाल कर गए। बीरबल ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, हंसी तो समस्या का हल नहीं है, लेकिन समझदारी और योजना का कमाल दिखा सकती है। अकबर ने देखा और दोनों की बुद्धिमानी और शरारत की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, यह दिखाता है कि कोई भी समस्या चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, बुद्धि और धैर्य से उसका समाधान संभव है। और दुपियाजा जी, आपकी हंसी ने सबको मनोरंजन भी दिया। दुपियाजा ने यह कहते हुए सिर झुकाया, साहब, बीरबल जी के सामने तो मैं हमेशा शरारती रहूंगा, लेकिन अब समझ गया कि बुद्धि का मुकाबला मुश्किल है। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, शरारत का मजा अच्छा है, लेकिन बुद्धि और धैर्य हमेशा विजेता रहते हैं। और इस प्रकार अकबर का दरबार फिर से एक सीख और मनोरंजन से भर गया। मुल्ला दुपियाजा ने अपनी शरारत से सबको हंसाया और बीरबल ने अपनी चतुराई से सभी को यह समझाया कि बुद्धि और धैर्य ही असली जीत है। दूसरी कहानी, बीरबल की बुद्धिमानी जिसने पूरे राज्य को बचाया। बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान पर सम्राट अकबर महान का शासन था। उनका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और लोग उन्हें न्यायप्रिय, दयालु और बुद्धिमान राजा के रूप में जानते थे। अकबर का दरबार विद्वानों, कलाकारों और मंत्रियों से सजा रहता था, लेकिन उनमें सबसे प्रिय और प्रसिद्ध थे बीरबल। बीरबल न तो बहुत शक्तिशाली थे, न ही उनके पास कोई सेना थी, लेकिन उनके पास जो था वो सबसे शक्तिशाली था, बुद्धि, विवेक और सच्चाई। अकबर स्वयं कहते थे, जहां तलवार हार मान लेती है, वहां बीरबल की बुद्धि जीत जाती है। राज्य में बढ़ती हुई अजीब समस्या। एक दिन अकबर के राज्य में एक अजीब समस्या उत्पन्न हुई। लगातार 3 वर्षों से खेती कम हो रही थी। नदियां समय पर नहीं बह रही थी
कुएं सूख रहे थे और अनाज के भंडार खाली होने लगे थे। व्यापारी चिंतित थे, किसान परेशान थे और जनता में असंतोष फैलने लगा था। दरबार में रोज शिकायतें आने लगी। किसान बोले, जहांगीर सरकार मेहनत पूरी करते हैं लेकिन फसल नष्ट हो जाती है। व्यापारी बोले, महाराज, अनाज की कमी से महंगाई बढ़ रही है। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे, अगर यही हाल रहा तो राज्य कमजोर हो जाएगा। अकबर गहरे चिंतन में पड़ गए। उन्होंने तुरंत दरबार बुलाया। अकबर का दरबार और मंत्रियों की असफल सलाह। दरबार में बड़े बड़े मंत्री खड़े थे। किसी ने कहा, महाराज, कर बढ़ा दीजिए, राजकोष भरा रहेगा। दूसरे ने कहा, सीमा पर युद्ध की तैयारी कीजिए, डर से सब ठीक हो जाएगा। तीसरे ने कहा, यह देवताओं का क्रोध है, बड़े यज्ञ कराए जाए। अकबर को कोई भी सलाह संतोषजनक नहीं लगी। उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जो राज्य को जड़ से बचा सके, न कि कुछ समय के लिए? तभी अकबर की दृष्टि बीरबल पर पड़ी, जो अब तक शांत खड़े सब सुन रहे थे। बीरबल का पहला संकेत। अकबर बोले, बीरबल, तुम इतने शांत क्यों हो? क्या तुम्हें कोई उपाय सूझा है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, उपाय सूझा है, लेकिन पहले समस्या की जड़ समझनी होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोले, महाराज, ये केवल सूखा नहीं है, ये मनुष्यों की गलती का परिणाम है। दरबारियों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। अकबर ने कहा, स्पष्ट कहो बीरबल। बीरबल की जांच यात्रा। बीरबल ने अनुमति मांगी कि वे राज्य के अलग अलग हिस्सों का दौरा करना चाहते हैं। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। बीरबल किसान के भेष में गांव गांव गए। उन्होंने देखा, जंगल बैरमी से काटे जा चुके थे। नदियों के किनारे अवैध निर्माण था। अमीर जमींदार पानी रोक लेते थे। गरीब किसानों को सूखे खेत मिलते थे। एक बूढ़े किसान ने रोते हुए कहा, हुजूर, हमने धरती का सम्मान नहीं किया, अब धरती भी हमें कुछ नहीं दे रही। यही बात बीरबल के मन में गूंज गई। सच्चाई का खुलासा दरबार में लौटकर बीरबल ने कहा, महाराज, राज्य को दुश्मन बाहर से नहीं, अंदर से खोखला कर रहा है। उन्होंने बताया कि कैसे लालची जमींदार, भ्रष्ट अधिकारी और जंगलों की कटाई ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। एक मंत्री चिल्लाया, ये सब झूठ है। बीरबल शांत स्वर में बोले, तो जांच करवा लीजिए। अकबर ने जांच करवाई और सब सच निकला। बड़ा फैसला, पूरा राज्य दांव पर। अकबर ने कहा, अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो 5 साल में राज्य बर्बाद हो जाएगा। तभी बीरबल बोले, महाराज, राज्य को बचाने के लिए आज कठोर लेकिन न्यायपूर्ण निर्णय लेने होंगे। दरबार कांप उठा। बीरबल की ऐतिहासिक योजना। बीरबल ने योजना रखी। 1. जंगल काटने पर पूर्ण प्रतिबंध। 2. हर जमींदार को जल साझा करना अनिवार्य। 3. किसानों को कर में राहत। 4. हर गांव में जल संरक्षण। 5. भ्रष्ट अधिकारियों को सजा। एक मंत्री बोला, इससे अमीर नाराज हो जाएंगे। बीरबल ने कहा, अगर आज अमीर नाराज नहीं हुए तो कल पूरा राज्य भूखा होगा। अकबर का ऐतिहासिक आदेश। अकबर उठ खड़े हुए और बोले, आज से ये योजना लागू होगी। जो भी इसका विरोध करेगा वो राज्य का शत्रु माना जाएगा। कुछ दरबारी भयभीत हो गए, कुछ क्रोधित। समय का चमत्कार। 1 वर्ष बीता। धीरे धीरे कुएं भरने लगे, नदियां लौट आई, खेत हरे हो गए, अनाज के भंडार भरने लगे। जनता ने कहा, यह बीरबल की बुद्धि का चमत्कार है। बीरबल की विनम्रता। दरबार में अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने पूरे राज्य को बचा लिया। बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, बस लोगों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई। कहानी की सीख। 1. बुद्धि तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। 2. प्रकृति से लड़ोगे तो हारोगे। 3. सच्चा नेता दूरदर्शी होता है। 4.
राज्य जनता से चलता है, डर से नहीं। तीसरी कहानी, अकबर का गुस्सा और बीरबल की शांति। बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान पर सम्राट अकबर का शासन था। वे वीर, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे। पूरे देश में उनकी शक्ति और न्याय के चर्चे थे। लेकिन हर इंसान की तरह अकबर के स्वभाव में भी एक कमजोरी थी, तेज गुस्सा। जब अकबर क्रोधित होते तो बड़े बड़े दरबारी भी कांप उठते थे। उस समय दरबार में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था जो अकबर के गुस्से के सामने भी पूरी तरह शांत रहता था, बीरबल। बीरबल का मानना था कि क्रोध आग है और शांति पानी। आग को पानी से ही बुझाया जा सकता है। दरबार में उठा तूफान। एक दिन अकबर अत्यंत क्रोधित अवस्था में दरबार में पहुंचे। उनका चेहरा लाल था और आंखों में रोष झलक रहा था। कारण था सीमावर्ती प्रांत से आया कर। रास्ते में कर का बड़ा हिस्सा गायब हो गया था। अकबर ने गुस्से में कहा, यह राज्य के साथ विश्वासघात है। कोई न कोई अवश्य दोषी है। दरबारियों ने अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, पूरे प्रांत के अधिकारियों को तुरंत जेल में डाल दिया जाए। दूसरा बोला, डर पैदा करना जरूरी है, तभी लोग ईमानदार रहेंगे। अकबर का गुस्सा और भड़क गया। क्रोध में लिया गया फैसला। अकबर गरजे, आज ही उस प्रांत के सभी अधिकारियों को बंदी बना लिया जाए। बिना दया के पूरा दरबार सन्न रह गया। कई अधिकारी निर्दोष थे, लेकिन कोई बोलने का साहस नहीं कर पा रहा था। बीरबल की शांत आवाज। तभी बीरबल आगे आए। उनका स्वर शांत और चेहरा स्थिर था। जहांपनाह, उन्होंने कहा, यदि अनुमति हो तो मैं कुछ कहना चाहूं। अकबर ने तीखे स्वर में कहा, अब क्या कहना बाकी है बीरबल? अपराध हो चुका है। बीरबल बोले, महाराज, अपराध अवश्य हुआ है, पर अपराधी अभी तय नहीं है। गुस्सा बनाम विवेक। अकबर बोले, अगर अभी कठोर दंड नहीं दिया गया तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, और अगर निर्दोष दंडित हुए तो लोग हमें अन्यायी समझेंगे। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। बीरबल की सीख। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, क्रोध से लिया गया निर्णय तीर की तरह होता है। एक बार छूट जाए तो वापस नहीं आता। उन्होंने आगे कहा, राजा का एक गलत फैसला पूरे राज्य को नुकसान पहुंचा सकता है। सच्चाई जानने का प्रस्ताव। बीरबल ने अनुरोध किया कि उन्हें उस प्रांत में जाकर स्वयं जांच करने दी जाए। अकबर कुछ सोचकर मान गए। बीरबल की गुप्त जांच। बीरबल साधारण वेश में उस प्रांत पहुंचे। उन्होंने किसानों, व्यापारियों और कर वसूलने वालों से बातचीत की। उन्हें पता चला कि अधिकारी ईमानदार थे। कर ढोने का काम एक व्यापारी संघ करता था। वही संघ रास्ते में कर चुरा लेता था। एक गाड़ीवान ने डरते हुए कहा, हुजूर, सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सच्चाई का खुलासा। बीरबल सबूत लेकर दरबार लौटे। उन्होंने पूरी सच्चाई अकबर के सामने रखी। जांच में व्यापारी संघ दोषी निकला। अकबर का पश्चाताप। अकबर का सिर झुक गया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि मैंने क्रोध में फैसला किया होता तो कई निर्दोष लोग जेल में होते। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, आज तुमने केवल लोगों को नहीं, मुझे भी बचा लिया। न्याय का नया आदेश। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, दोषी व्यापारियों को कड़ा दंड, निर्दोष अधिकारियों से क्षमा याचना। भविष्य में बिना जांच कोई दंड नहीं। शांति की जीत। अकबर ने पूरे दरबार के सामने कहा, आज मैंने सीखा कि राजा का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना क्रोध होता है। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी शांति मेरी शक्ति है। कहानी की सीख। मोरल। 1. क्रोध बुद्धि को अंधा कर देता है। 2. शांति सबसे बड़ी ताकत है। 3. निर्णय से पहले सत्य जानना आवश्यक है। 4. एक शांत व्यक्ति पूरे राज्य को बचा सकता है।